सिवान की सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा ने सिवान के मेंटल डॉक्टर यानी मानसिक रोग विशेषज्ञ, आज के समय में सभी लोग जानते हैं कि तनाव भरी जिंदगी लोग जी रहे हैं। चेहरे पर उदासी है, तनाव है, चिंता है, नींद नहीं आती है, बेचैनी और घबराहट हमेशा बना रहता है। ऐसे में मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सिवान के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा ने उद्घाटन किया है डॉक्टर योगेश त्रिपाठी, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं यानी दिमाग के डॉक्टर हैं। आपने सेवा प्रारंभ कर दिया है इससे, और आज के समय में आपका जो स्पेशलाइजेशन है, जिस क्षेत्र में आप विशेषज्ञता हासिल किया है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आदमी जो है इससे परेशान है। तो क्या क्या सर यहाँ पर आप सुविधा देने जा रहे हैं? जैसे मेंटल इलनेस और न्यूरो से रिलेटेड जो भी डिजीजेस हैं, सबसे ज्यादा उनके अवेयरनेस में कमी है। तो एक भी फैसिलिटी, साइकेट्रिक फैसिलिटी खुलता है तो उससे अवेयरनेस काफी फैलती है और लोगों को ये भी पता चलता है कि जो चीज से वो बहुत दिनों से जूझ रहे हैं और उनको पता तक नहीं है कि वो एक बीमारी है, वो ट्रीट हो सकता है, उसके लिए उनके लिए बहुत सुगमता होगी कि वो आके इलाज करा पाएंगे। बीमारियां जैसे सिजोफ्रेनिया, जिसको आमतौर पर लोग पागलपन बोलते हैं, जो कि टर्म ऑब्सोलीट हो गया, अब यूज नहीं होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर, नशा मुक्ति, जो नशा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बिहार के लिए, उसका इलाज यहाँ पे संभव होगा। और आपको ओसीडी, छुआछूत की बीमारी, या आजकल बहुत बच्चों में डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया है, मेनिया, घबराहट, बेचैनी, जिसको एंजाइटी बोलते हैं, आजकल बहुत लोगों को कॉमन है। तो इन सब बीमारियों का इलाज यहाँ पे संभव हो पाए। सर, देखा जाता है कि अक्सर चाहे बच्चे हो, नौजवान हो, महिला हो या पुरुष हो, उनके स्वभाव में, व्यवहार में बदलाव दिखने लगता है। कुछ लोग मन ही मन कुछ बुदबुदाते हैं, कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसा भी होता है कि कोई सी बात हो जाती है तो बिल्कुल वो एकांत में चले जाते हैं। नतीजा ये होता है कि सुसाइडल अटैक यानी कि आत्महत्या भी हो जाती है। तो कैसे इससे बचाव होगा, क्योंकि आप इसके विशेषज्ञ हैं? देखिए, जितने भी प्रॉब्लम्स आपने बताए ना, वो बहुत प्रेवलेंट है सोसाइटी में और उनके लिए जागरूकता की बहुत जरूरत है। जैसे आपने बताया कि छोटी छोटी बात पे किसी किसी को गुस्सा आ जाता है, तो ये लोग आमतौर पे लोग समझते हैं कि नेचर है, लेकिन हो सकता है कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर का एक पार्ट हो। जब आदमी द्विध्रुवी बीमारी में रहता है तो एक पोल जो होता है उसमें मेनिया होता है, उस टाइम वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, उस गुस्से में वो कुछ भी कर सकता है। फिर बाद में जब वो नीचे आता है तो उसको रियलाइज होता है कि ये हम कर क्या दिए। इसी तरह नशा जब आदमी करता है तो उसको पता नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, और जब उससे बाहर आता है तब उसको पता चलता है। तीसरी चीज आपने बोली कि डिप्रेशन और सुसाइड का बहुत ज्यादा प्रेवलेंस है, आजकल बच्चों में बहुत कॉमन है। तो उसके लिए भी अवेयरनेस की जरूरत है कि अगर कोई अपनी बात को किसी से बता नहीं पा रहा है तो वो एक इस तरह की फैसिलिटी में आके खुद के अंदर की प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकता है, जिसके चलते इन सब लक्षणों में काफी कमी आएगी, सुसाइड का प्रेवलेंस और इंसिडेंस कम होगा, और ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा सर्विस होगा। सर, एक अंतिम सवाल आपसे, चूंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नींद नहीं आती है और वो दवा लेने के बाद ही वो सो पाते हैं। तो एक नेचुरल जो नींद है और एक दवा लेने के बाद की जो नींद है, ये लगातार हम देख रहे हैं कि लोग हैबिचुएट होते जा रहे हैं, नींद की गोली खाना, दवा खाना। ये बहुत खराब चीज है, क्योंकि जो ये नींद की दवाई लेके जो सोते हैं उसको डिपेंडेंस बोलते हैं, और नींद की दवाई ओवर द काउंटर कहीं से भी लेके और सो जाना, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत खराब चीज है, क्योंकि इससे कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, मतलब सोचने की शक्ति, याद रखने की शक्ति सब कम होने लगती है। तो नींद, अगर किसी को अनिद्रा की बीमारी है तो उसको प्रॉपरली आके साइकेट्रिस्ट से सलाह लेनी चाहिए, और उसके लिए वो एक सीमित समय तक दवाई चलाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसको बंद कर देते हैं, तो लक्षण भी ठीक हो जाता है, और सिर्फ सिम्टम का नहीं, डिजीज का बहुत जल्द अपने पॉपुलैरिटी हासिल करेंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब ने मेडिकल का जो टर्मिनोलॉजी है, खास करके जो विज्ञान का जो क्षेत्र है, मनोचिकित्सक का जो क्षेत्र है, उसके संदर्भ में बहुत सारी बातें रखी हैं। तो अगर आपको दिमाग से संबंधित मानसिक कोई भी अगर सिम्टम ऐसा आता है तो आप इसको नजरअंदाज ना करें, गंभीरता से लें। और सिवान अगर आप दिखाना चाहते हैं तो डॉक्टर योगेश त्रिपाठी
जो मनोचिकित्सक हैं, आज ही इनकी शुरुआत हो रही है क्लिनिक की। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतिनिधि सुभाष सिंह कुशवाहा जी यहाँ मौजूद हैं। अभी डॉक्टर योगेश त्रिपाठी जो मनोचिकित्सक हैं, दिमाग के डॉक्टर हैं, उन्होंने आज इसकी शुरुआत की है। सिवान के सांसद विजयलक्ष्मी कुशवाहा ने आकर के उद्घाटन किया। सुभाष सिंह कुशवाहा जी, क्या कुछ कहेंगे? डॉक्टर साहब दिमाग के डॉक्टर हैं और आज के समय में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को। देखिए, पहले था कि फिजिशियन के लोग देखते थे, जिसको मानसिक तनाव रहता तो या तो उसको गोरखपुर या पटना रेफर करते थे। लेकिन डॉक्टर साहब के बैठने से ये हमको लगता है कि लोग पटना और गोरखपुर नहीं जाएंगे, डॉक्टर साहब खुद उन लोग को इलाज करेंगे। जैसे डॉक्टर साहब से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमारा क्षेत्र जो है मनोचिकित्सा है, यानी दिमाग के डॉक्टर है। तो सिवान में आज भी मनोचिकित्सक का बहुत ज्यादा अभाव है, जो आबादी है उसके हिसाब से। तो क्या उम्मीद करेंगे आप? बहुत ज्यादा आबादी है। हम आपको पहले ही बताया कि जो लोग फिजिशियन के लोग देखते थे उसको या तो गोरखपुर और चाहे पटना रेफर करते, लेकिन आज के डेट में योगेश त्रिपाठी के पास लोग भेजेंगे और अच्छा सस्ता इलाज ये करेंगे। और सिवाने के रहने वाले हैं, महादेवा के रहने वाले डॉक्टर योगेश त्रिपाठी महादेवा सिवान के ही रहने वाले हैं। महादेवा सिवान के रहने वाले हैं। बहुत अच्छा इनका व्यवहार है और हमको उम्मीद है कि सिवान में बहुत अच्छा करेंगे। मुखिया जी, एक सवाल, क्योंकि जो भी लोग देख रहे हैं डॉक्टर योगेश त्रिपाठी से वो दिखाना चाहते हैं, तो क्या उनका डेली शेड्यूल होगा या साप्ताहिक होगा? इस तरह का कुछ मतलब रूटीन है क्या? देखिए, अभी डॉक्टर साहब हफ्ता में 4 दिन बैठेंगे, 3 दिन दूसरे जगह रहेंगे। स्टेशन ये है संजीवनी अस्पताल, डॉक्टर आर किरण 100 मीटर उत्तर, संजीवनी हॉस्पिटल। ये थे सुभाष सिंह कुशवाहा जी, मुखिया प्रतिनिधि हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।